नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अपन मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और हमने मेवाड़ के इतिहास में महाराणा सांगा तक पढ़ लिया था। और आगे अपन आज पढ़ेंगे विक्रमादित्य के बारे में, और आगे अपन जो पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करो, क्योंकि अपन ये जो सेशन चला रहे हैं वो रोज़ अपन एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं आज महाराणा उदय सिंह के बारे में और विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, तो जो महाराणा सांगा थे उनके पुत्र हुए, ये थे रतन सिंह और विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय ये अपन को याद रखना। और इन दोनों का जो शासनकाल था वो 1528 से लगाकर 1537 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, रतन सिंह जो कि इनका जो बड़ा पुत्र था जो कि राजा बना, रतन सिंह ने 1531 में सूरजमल बूंदी के राजा के पास युद्ध में मारे गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो महाराणा सांगा के बड़े पुत्र का नाम क्या था? रतन सिंह था। और ये 1531 में सूरजमल बूंदी के राजा से युद्ध के साथ हार गए। ठीक है, ये आपको याद रखना, 1531 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य का जो समय काल था वो 1531 से लगाकर 37 तक था। और देखो, इनके जो संरक्षिका थी वो उनकी माँ कर्माबाई थी, यानी कि इनकी माँ कर्माबाई ने उनको देख रेख में उनका लालन पालन हुआ। और क्या हुआ, 1534 में गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने इन पे आक्रमण किया। ठीक है, किस पे? कर्मावती पे, मतलब मेवाड़ पे। और इसमें ये पराजित होते हैं। ठीक है, और जौहर भी किया। किसने किया? कर्मावती ने जौहर किया यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जब ये आक्रमण किया तब कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। किसको? हुमायूं को। ठीक है, लेकिन वहाँ से सैनिक सहायता नहीं मिली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, राखी भेजी लेकिन सैनिक सहायता नहीं मिली। अब इस युद्ध में हार जाते हैं तो ये मेवाड़ का दूसरा जौहर होता है जो कि कर्माबाई करती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो, विक्रमादित्य को जिसने मारा था वो था बनवीर। बनवीर ने विक्रमादित्य को मारा था। और ये जो पृथ्वीराज था इसकी अवैध संतान थी बनवीर। ठीक है, अब बनवीर ये चाहता था कि विक्रमादित्य के जो पुत्र थे, विक्रमादित्य के पुत्र उदय सिंह। कौन? उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनको भी मारना चाहता था बनवीर। ये बनवीर इनको भी मारना चाहता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उदय सिंह को बचाने वाले जो थे वो पन्नाधाय थे। कौन थे? पन्नाधाय। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर, यानी कि जब ये उदय सिंह को मारने आए तो उदय सिंह के स्थान पर पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रख दिया और खुद उदय सिंह को पन्नाधाय लेके चले गए। ठीक है, इसलिए पन्नाधाय को त्याग और बलिदान के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब पन्नाधाय ने कुंभलगढ़ में शरण दी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो मैं ये गोला कर रहा है ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब अपन उदय सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो शासनकाल था 1537 से लगाकर 72 तक था। इनका जो राज्याभिषेक हुआ ये 1537 में हुआ। कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1540 में बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। किन्होंने? उदय सिंह जी ने। कब? 1540 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, ये आपको याद रखना है। 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की उदय सिंह ने। 1544 में उदय सिंह ने क्या किया? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। 1559 में उन्होंने उदयपुर को बसाया। किसको? उदयपुर जो अपने जिला है उनको बसाया उदय सिंह जी ने, और उदय सागर झील की निर्माण करवाया। ठीक है, आपको ये एक एक फैक्ट सब याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखने हैं। ठीक है,
देखो आगे अपन देखेंगे क्या होता है। देखो ये पूरा अपना राजस्थान का जो नक्शा है। जब उदय सिंह, मेवाड़ में उदय सिंह का शासनकाल था, जयपुर में महाराणा भारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई जिसे जोधाबाई भी बोलते हैं, का विवाह अकबर से करवा दिया। किससे करवा दिया? अकबर से करवा दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सब उदय सिंह के शासनकाल की बात कर रहे हैं अपन। जयपुर जो कि कछवाहा राजवंश का शासन था, वहाँ पे ये घटना हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये विवाह करवाया कैसे? देखो अकबर तब 1562 में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में आए हुए थे। कहाँ पे आए थे? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में आए हुए थे। वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है और फिर ये वापस जा रहे थे, तब भरमल से इनकी मुलाकात होती है और अपने पुत्री का विवाह करवा देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अन्य भी अपन पढ़ लेते हैं, जैसे कि नागौर में 1962 में अकबर ने अधीनता मतलब वहाँ पे अधिकार कर लिया 1562 में। ये आपको याद रखना है। लेकिन नागौर के शासक जगमाल को अधीनता के लिए बोला पर अधीनता स्वीकार नहीं की। जगमल ने वहाँ पे ये अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, नागौर में बोला था लेकिन वहाँ पे उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, आपको ये याद है। देखो जगमल कौन है ये अपन आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब क्या होता है कि उदय सिंह जी जो थे, उनकी जो 1567 में क्या होता है, अकबर इन पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, अकबर इन पे आक्रमण कर देता है उदय सिंह के ऊपर। अब उदय सिंह जी के ऊपर जब आक्रमण करता है तो जयमल और पत्ता जो कि चाचा भतीजा थे, ये इस पे मारे गए। क्या हुआ? ये दोनों मारे गए। और इनकी जो छतरी है वो अकबर आगरा में बनाता है। कहाँ पे? आगरा में बनाता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि अपन को इतना याद रखना है कि 1567 में जब युद्ध हुआ था उदय सिंह और अकबर के बीच में, तब कौन से 2 सैनिक मारे गए थे? तो ये आपको याद रखना है, जयमल और पत्ता, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे कल्लाजी राठौड़ जो कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में अपन पूजते हैं, यहाँ लड़ते हुए मारे जाते हैं और इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जयमल और पत्ता भी यहाँ पे वीरगति को प्राप्त होते हैं और कल्लाजी भी होते हैं। ठीक है, अब रानियों ने यहाँ पे क्या किया? जौहर किया, यानी कि युद्ध हार गए और फिर जौहर किया, जो कि मेवाड़ का तीसरा और अंतिम शाखा था। ठीक है, तीसरा और अंतिम शाखा था। यानी कि कितने शाखे हुए? 3 हुए। एक तो रतन सिंह के काल में, फिर विक्रमादित्य के काल में और फिर उदय सिंह के काल में। यानी कि मेवाड़ में कुल कितने शाखे हुए? 3 शाखे हुए। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब महाराणा उदय सिंह की जो देहांत होता है वो होता है 28 फरवरी 1572 में, होली के दिन देहांत हो जाता है। और इनकी छतरी है गोकुंदा में। कहाँ पे? गोकुंदा में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब राजस्थान में जो जयमल पत्ता थे, इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में भी राय सिंह ने बनाई थी। कहाँ पे? राय सिंह ने। कहाँ पे? बीकानेर में। किसने बनाई थी? राय सिंह ने। किसकी बनाई थी? जयमल और पत्ता की। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो उदय सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं कि उनके पुत्र कौन कौन से थे, जो कि महाराणा प्रताप हुए और एक जगमल हुए। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र का नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। और बड़े पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप, जिनको अपन बचपन में कीका नाम से पुकारते थे। क्या? कीका। क्या बोलते थे? कीका। यानी कि स्थानीय वहाँ पे जो लोग थे उनको कीका बोलते थे। अब क्या हुआ कि इनकी जो माताएं थी वो अलग अलग थी। जगमाल की जो माता थी उनका नाम था धीरबाई भटियाणी। क्या नाम था? धीरबाई भटियाणी, रानी धीरबाई भटियाणी। और जो महाराणा प्रताप थे उनकी माता का नाम था जयवंताबाई, जो कि अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। क्या नाम था? जयवंताबाई अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी।
अब उत्तराधिकारी कौन बनना चाहता था? ये जगमाल बनना चाहता था, उत्तराधिकारी बनना चाहता था। बनना तो चाहता था, लेकिन सरदारों ने इनको गद्दी से हटा दिया। क्या किया? गद्दी से हटा दिया। ठीक है, गद्दी से हटा दिया। अब गद्दी से जैसे ही हटाया तो ये अकबर की शरण में चले गए। कहाँ चले गए? अकबर की शरण में चले गए। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1583 में रंताली के मैदान में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि कब इनकी मृत्यु हुई? 1583 में, ये आपको याद रखना। अब महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। बचपन में इन्हें टीका कहते थे। राज्याभिषेक जो हुआ वो गोकुंदा में हुआ। ये आपको एक एक फैक्ट याद करना है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब जो इनके जो कमर में जो कटार बांधी थी, तलवार, ये कृष्णदास पहली ने बांधी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक अपन आज पढ़ेंगे, और आगे अपन जो कल पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट। वो अपना सेशन लंबा होगा। ठीक है, तो आज अपन यहीं समाप्त करते हैं, और आप इसी तरह लगातार बने रहिए। अपन एक एक टॉपिक और भी दूसरी सब्जेक्ट भी रोज़ चालू करेंगे। अभी और भी हिंदी, पॉलिटिकल और चालू करेंगे। एक एक टॉपिक रोज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।